खेल रहे हो? हैं? बच्चे कह रहे हैं गंदे वाली, इन्हें बोलना भी नहीं आ रहा है बैट बॉल, तो कह रहे हैं कैन बॉल। आज मैं आप सभी को है ना एक ऐसी चीज जगह दिखाने ले जा रही हूँ ना, जिस आपने शायद बहुत ही कम सुना होगा। बहुत समय पहले की चीज, मैं आपको बहुत पुरानी चीज दिखाने ले जा रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दोस्तों, मैं फाइनली उस जगह आ गई हूँ जिस जगह के बारे में आप सभी को बताने जा रही हूँ। यह जगह वो है, इसको राजा रानी का पहले महल और कारखाना बोला जाता था। ये जगह यूपी में एटा जिला, थाना पिलुआ, गांव वरई के पास में पड़ती है, और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगी। ये कारखाना कैसे बंद हुआ, इसके राजा रानी, उनके जो बच्चे थे वो कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल दूंगी। और जो इनकी जो संपत्ति है वो कौन बरत रहा है, उसकी संपत्ति में क्या हो रहा है, ये इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी। प्लीज़ एक बार इसको पूरा देखें आप। चलो दोस्त, देखो ये कितनी सारी झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के बीच में होके निकलना पड़ता है। रास्ता भी नहीं रहा अब यहाँ का। जो रास्ता था वो मेन रास्ता बंद हो गया है। ये प्राइवेट लोगों ने अपना एक जरिया निकलने का, आने जाने का बना लिया है। देखो यहाँ उपले, अब गांव के जो लोग हैं इस संपत्ति को इस तरीके से बरत रहे हैं। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ गंदगी थी, भरा लिए गाँव के लोग अपना साफ सफाई करके अपना ये बरत रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसी ये संपत्ति थी और इस संपत्ति में क्या होता था, राजा रानी कैसे रहा करते थे। आप देखिए एक बार, संभाल के आना बच्चों। और निकलने की भी जगह नहीं है यहाँ तो। ओ ये देखिए, ये जो गोल गोल एक गोला सा कुआं दिख रहा है आप सभी को, अब ये छोड़ा, इसमें मिट्टी विट्टी पड़ गई है, गंदगी पड़ी है, तो इसमें अब ये थोड़ा गहरा नहीं है। पहले ये गहरा था। इसमें जो राजा रानी, मतलब जो राजा था यहाँ का, वो इसमें कारखाना का नील का चला करता था। नील यानी नील उठा करता था इसमें, और वो नील इसमें घुट के, और ये जो चीज़ है ये इसका यो पार्ट है, एक ऊपर का इसका पार्ट टूट गया है, इसका पार्ट यहाँ लेवल तक का था। इसमें से नील निकल के आया करता था, इसमें जाया करता था सीधे, और इसमें होकर के सीधा ये इसमें ये नाली सी दिख रही है आपको, ये नालियों में होकर के, और यो जो कट दिख रहा है आपको, ये कट, इस कट में से नीचे आया करता था। फिर इसमें घुटाई हुआ करती थी, नील की छना करता था। और ये शायद आपको हॉल दिख रहा होगा, ये हॉल, हटना बेटा, हॉल दिखा दे। ये इसमें अंदर होकर के यहाँ से फिल्टर होकर के ये जाया करता था यहाँ पर, सीधा इस वाली हौद में आया करता था ये घूल इसमें। तो इस तरीके से राजा रानी का जीवन यापन होया करता था। एक ये कई सारे हौद हैं यहाँ, ये नहीं एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, उसके आगे 3 और हैं, वो शायद टूट गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये भी यहाँ देखो कितना सारा खंडर हो गया है, और ये झाड़ी और ये कांटे वगैरह, यो जंगली जानवर जैसा यह माहौल हो चुका है। पहले जो यहाँ लेवल था वो ये पेड़ है, इस लेवल की इतनी ऊंची जगह थी, ठीक। अब ये आदमियों ने खोद खोद करके इसको, जो मिट्टी, आदमी जो लोग घर बनाते हैं अपनी, उसमें घर में मिट्टी डालते हैं, खेतों में डालते हैं, यहाँ से खुदाई होकर के मिट्टी जाया करती थी। अब वो इसका लेवल कितना नीचा हो गया शायद आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए थोड़ा सा दोस्तों अंधेरा हो रहा है, इसलिए शायद आपको वीडियो साफ ना दिखाई दे रही हो। देखिए मैं कितनी ऊंची खड़ी हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए कितना नीचा हो गया ये वहाँ से लेकर के इतना ऊंचा जो पेड़ खड़े हैं, ये इतना ऊंचा सारा इतना महल था। ये तो इनका कारखाना था, और यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर के और इस ऊंचाई तक का महल बना हुआ था ऊपर का। अब देख रहे आप, मिट्टी देख रहे हैं ना, जो सड़क है, जो लेवल है नीचे का, वो कितना नीचे जा चुका है यहाँ से खुदाई होकर के। और एक बात खास दोस्तों ये और बता दूँ आप सभी को, कोई जो यहाँ की मिट्टी थी, जो मिट्टी की खुदाई हुई है ना, उस मिट्टी में राजा रानी का जो संपत्ति थी, धन था गड़ा हुआ। पहले लोग जो मटके में, कलशों में जो सिक्के मोहरें हुआ करती थी ना, जो गाड़ दिया करते थे,
वो इन मिट्टियों में गाड़ दिया करते थे। अब जो ये मिट्टी की खुदाई हुई है तो इसमें बहुत सारा धन भी निकला है, बहुत सारी संपत्ति निकली है। जैसे कि आप ये हॉल देख रहे हैं, ये वाला हॉल देख रहे हैं, इस तरीके के हॉल हुआ करते थे। उनमें कल से निकले हैं पीतल के, तांबे के और मटके निकले हैं मिट्टी के, उनमें उनका जेवर निकला है काफ़ी सारा। तो जो कि मज़दूरों को मिला है, जिसने यहाँ खुदाई की है मज़दूरों ने। तो चलिए आपको नीचे का मैं और आपको एक बार नज़रिया दिखाती हूँ कि नीचे से जा कर के कितना ये वाली जो सतह है वो कितनी ऊंची है। ठीक है, तो दोस्तों देखना आप, जो मैंने आपको वहाँ से ऊंचाई जो बताई थी, और जो ये बीम है इस ऊंचाई के लेवल पर उनका राजा रानी का महल बना हुआ था, जो कि अब इस टाइम पे महल सारा टूट गया है। अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा। जो कि उनकी जो दास्तान थी, उनका जो कारोबार था, सब यहीं समाप्त हो चुका है। जो उनके जो बच्चे थे राजा रानी यहाँ से जो ख़त्म हो गए, अब उनके बच्चे आगरा जाके शिफ्ट हो गए। यहाँ की जो संपत्ति जितनी भी यहाँ पड़ी है टोटल, अब यहाँ कोई देखने नहीं आता है उनकी संपत्ति को। बहरहाल जो इनका जो अब भी गड़ा हुआ धन है, अगर अब भी यहाँ खुदाई होती है, कभी यहाँ मजदूर चलते हैं, ट्रॉली से मिट्टी लिए जाती है, तो अब भी इनका संपत्ति धन गड़ा हुआ निकलता है। जो पहले जिस ज़माने में मोहरें थी, सिक्के थे, जो मतलब चांदी सोना जैसा हुआ करता था, वैसे अब भी निकला है। ठीक है, तो अब देखो आप, बहरहाल कितनी नीचाई हो रखी है। अभी जिस टाइम पे मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतना तो ऊपर से इतना है ये, और आगे चल के और दिखाती हूँ यहाँ से कितनी मिट्टी खुदाई हुई है, उसके बाद में कितनी लेवल ये नीचे गई है। ठीक है, तो आइए। तो दोस्तों देखो, मैं वहाँ जितनी नीचाई पे थी वो इतना नीचा था, अब यहाँ से जितना ये नीचा है, देखो यहाँ तो तालाब भी बन चुका है। अधिकतर ये तालाब हो चुका है यहाँ पर, और ज़्यादा ये नीचे गहराई में चला गया। मतलब कहते हैं ना, हाथी डुबान गड्ढा, वो मुहावरा यहाँ सिद्ध हो गया आकर के। ठीक है, तो आप ये देखिए, सारा यहाँ से ये सारा जंगल हो गया। अब तो राजा रानी का नामो निशान, उनका जो महल था, उनका जो नाम था, सब कुछ समाप्त हो चुका। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, पर हाँ, फिर भी उनकी एक याद है। उनकी यादों के साथ साथ उनका जो महल का एक रुतबा है, कहते हैं गाँव परई में महल था राजा रानी का, वो है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आज आपको यही दिखाने लाई थी कि देखो यहाँ कैसे पहले ज़माने में नील उठा करते थे, नीलों का कारोबार हुआ करता था। अधिकतर आज के ज़माने में कोई भी बच्चा नहीं जानता कि नील कैसे उठते हैं, क्या होता है। बहरहाल मैं भी नहीं जानती इस चीज़ को, पर आज जो मैंने देखा है तो आज मुझे वाकई में यकीन हुआ है। तो एक बार आप गाँव बरई में आकर के ये सारी चीज़ का ब्यौरा करें और एक बार देखें कि वाकई में ये बात सही है या गलत है। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को पहुंचा रही हूँ वो गलत नहीं है, फेक भी नहीं है। एक बार आप आकर ज़रूर देखें। यहाँ यूपी में ज़िला एटा, थाना पिलुआ के पास गांव बरई। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना, और उनके बच्चे भी मैंने आपको बता दिए, आगे जाके शिफ्ट हो गए हैं। बंद कर दो। दोस्तों देख लो, मैं आज थोड़ा लेट आ पाई थी, इसलिए मैंने आप सबको इतना सा दिखा दिया है। और आपको अगले वाले ब्लॉग में मैं आपको बहुत अच्छी जगह लेकर चलूँगी, जिसकी लोकेशन अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, और देखो अब शाम के 7 बजने जा रहे हैं, लगभग बज गए, 5 मिनट की कमी है। ठीक है, और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड जी हैं, देख रहे हैं आप कहाँ हैं। हेलो हेलो बोलो। ये मेरी भांजी है अनन्या, अनन्या हेलो बोलो। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, और आज का मेरा बस इतना ही ब्लॉग था। प्लीज़ दोस्तों मेरा ब्लॉग को पूरा देखें, और मुझे बस आपसे एक ही शिकायत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना। मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना आप सभी का एंटरटेनमेंट करने के लिए, आपका टाइम पास करने के लिए। तो बस मेरी वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, मेरी वीडियो कैसी लगी, ये राजा रानी का महल, इसको ज़रूर बताना आप कमेंट बॉक्स में। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय।